मैम ने बोला ये सब क्या है मिश्रा जी? ये सब क्या हो रहा है मिश्रा जी? देखिए, बॉडीगार्ड वैजू को शक है कि वसुंधरा जी पर जो हमला हुआ था उसके पीछे सर्जे राव जी का हाथ है, और इसी वजह से आप सबका कुलदेवी मंदिर जाने का प्रोग्राम हमने कैंसिल कर दिया है। जब तक हमें हमारे सवालों का जवाब आप लोग नहीं दे सकते तब तक इस परिवार का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जाएगा। वैजू, तुम समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझ पर जो जानलेवा हमला हुआ है वो मेरे पति सर्जेराव जी ने किया है, इसमें सर्जेराव जी का हाथ है। तो मुझे जो भी सही लगेगा मुझे करना पड़ेगा। ये आगे गई, जाइए मैम, देखिए सामने से जा रही है। तुम पागल हो गए क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बाबा पे ऐसा इल्जाम लगाने की? और बाबा से क्या पूछ रही हो? तुम्हें मिला ना, तुम बताओ कहाँ से मिला? ठीक, मेले में जब आप लोग घुसते थे सब बता रही है। उसके पीछे गई, जंगल में मिला। लगातार तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारा कहा एक एक शब्द सच है। मैं उस दिन फोन पर लगा हुआ था, मैसेज कर रहा था, फोन कर रहा था, किसी के संपर्क में था, घबराया हुआ भी था, क्योंकि मुझे फिक्र थी, वसुंधरा की फिक्र थी, अपनी पत्नी की फिक्र थी। इंस्पेक्टर साहब आए थे हमारे घर। उन्होंने कहा था कि वसुंधरा पर जानलेवा हमला होने वाला है, सुरक्षा ले ले, लेकिन वसुंधरा सुरक्षा लेने को तैयार नहीं थी। उन्होंने एक निजी जासूस और एक संस्था को संपर्क किया, उनसे कहा कि वसुंधरा पर नजर रखें ताकि वसुंधरा को जान का कोई खतरा नहीं। उस दिन मैं उन्हीं लोगों से संपर्क में था, उन्हीं लोगों से बात कर रहा था, उन्हीं लोगों को मैसेज दे रहा था। मिल गया जवाब? मैम वेलकम टू टेलीबाइट्स। देख रहे हैं कहाँ ट्रैक में हाई वोल्टेज ड्रामा नजर आ रहा है, एकदम तोड़म ताड़ी आवाज आ रही है, दरवाजा बंद हो रहा है, वैजू एकदम एक्शन मोड पे आ गई है। क्या कहना चाहेंगे, ट्रैक में क्या देखने वाले हैं? जी हाँ, आप लोग अभी देख सकते हैं जो हमारी सीधी साधी वैजू थी, लेकिन वो सीधी साधी होते हुए भी पहले से ही बहुत एडवेंचरस थी, तो उसको उसके इस एडवेंचर का रूपांतर उसके प्रोफेशन में हो गया है। वैजू अभी फ़िलहाल मेरी बॉडीगार्ड करके यहाँ आई हुई है। अभी हम लोग जो सीन शूट कर रहे हैं, इसके पहले आप लोगों ने देखा है कि इलेक्शन के कैंपेन के दौरान मुझ पर गोली चलती है और मुझे उस गोली से वैजू बचाती है। इसके बाद वो अभी हमारे घर के सामने 24 घंटा तैनात है। लेकिन ये जो आज हम लोग एपिसोड शूट कर रहे हैं, इसमें वैजू इस चीज़ का खुलासा करती है कि ये गोली जो चलाई है इसमें हाथ या फिर इस चीज़ का मास्टरमाइंड जो है वो खुद सर्जेराव जी है, मतलब मेरे पति हैं। तो हम लोग सब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। मैं वैजू पे गुस्सा हो जाती हूँ, उससे कहती हूँ कि क्या तुम्हें समझ है तुम जिस चीज़ के बारे में बोल रही हो? वो कहती कि हाँ, मैं मेरी बस ड्यूटी निभा रही हूँ। राना भी उससे नाराज़ है कि तुम मेरे पिताजी के बारे में ऐसा सब कैसे कह सकती हो। और थोड़ी देर बाद जब बातचीत होती है, थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है, उसमें हमें पता चलता है कि सर्जेराव जी इसके पीछे उनका हाथ नहीं है। लेकिन वापस इस सीन के एंड में वैजू के हाथ में जो रुद्राक्ष का ब्रेसलेट है, उस पे से वो कहती कि जब तक इसका ये वहाँ कैसे मिला, इसका जब तक खुलासा नहीं हो जाता बता नहीं सकते हैं कि कौन इसके पीछे है। तो अभी देखते हैं कि क्या सर्जेराव हो सकता है, अभी उन्होंने हमें कन्विंस कर दिया हो कि वो नहीं है और वो है, या हो सकता है कि वो सचमुच नहीं है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उनके ऊपर कोई मास्टरमाइंड है जो उन्हें चला रहा है। तो अगर सचमुच में ये बात हुई, उन्होंने मारने की प्लानिंग की है, तो आपका रिएक्शन हम आगे कैसा देख सकते हैं? कुछ अलग रूप आपका देखने मिलेगा हमें? देखिए, कोई भी अगर किसी भी पत्नी को ये पता चलता है कि
अपना पति अपने जान के पीछे है तो सबसे पहले तो गुस्से से ज़्यादा तो उसे दुख बहुत ज़्यादा होगा कि कोई इतना अपने से कैसे नफ़रत कर सकता है कि अपनी जान भी लेना चाहे। तो मुझे लगता है कि वसुंधरा की भी रिएक्शन ऐसी ही कुछ होगी, लेकिन इसके साथ साथ वसुंधरा के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट राणा और वैजू का है। तो मुझे लगता है ये हमें देखना पड़ेगा कि वैजू राणा उन दोनों का स्टैंड कैसा है, वसुंधरा के स्टैंड से ज़्यादा उन दोनों का स्टैंड कैसा है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वसुंधरा की रिएक्शन डिपेंडेंट रहेगी। हाय, मेरा नाम सारिका नवाथे है और आप मुझे देख रहे हैं टेली बाइट्स पे। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.